अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 32वीं बरसी के हवाले से मैं एक ख़ुसूसी प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज के मेरे प्रोग्राम का जो उन्वान है वो ये है कि भुट्टो के पाकिस्तान को बेनज़ीर कौन बनाएगा। नाज़रीन, भुट्टो ने पीपल्स पार्टी की बुनियाद रोटी, कपड़ा और मकान के मंशूर पर रखी थी, मगर नाज़रीन, भुट्टो ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रोटी, कपड़ा और मकान के मंशूर पर रखी थी। वो ख़ुद को आवाम में लेकर आए, उन्होंने आवाम के मसाइल पे बात की और उन्होंने आवाम के साथ मिलकर उनके मसाइल को हल करने के लिए अपनी जो मंशूर और एक फ़लसफ़ा जो है वो पेश किया। अपने प्रोग्राम में साबिक़ सदर सुप्रीम कोर्ट बार एतज़ाज़ अहसन साहब को, इसके अलावा मशहूर व मारूफ़ सीनियर तज्ज़िया निगार और सहाफ़ी अंसार अब्बासी साहब को और साबिक़ वफाकी वज़ीर बराए इत्तलात व नशरियात क़मर ज़मान काहिरा साहब को मदऊ किया है। इनसे हम पूछेंगे सबसे पहला। परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी हैं लोगों। अच्छा, शेर व शायरी से कुछ है? जी हाँ, क्या सुनाएंगे आप? मैंने अल्लामा इकबाल की एक नज़्म है फरमान खुदा, जो उन्होंने फ़रिश्तों से एक ख़िताब किया था अपनी किताब बाले जिब्रील में, उसको थोड़ा सा तैयार किया है। उठो उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, कल लाहे उमरा के। सो आई डोंट नो व्हाई आई एम डिस्टर्ब, हालांकि अच्छी भली तैयारी थी मेरी। क्या आपने जवाब पेश किया, क्यों नहीं आप परफॉर्म कर पाई? सर मुझे खुद समझ नहीं आ रही। कंफ्यूज्ड हैं थोड़ा सा टाइम लेके दोबारा आना चाहेंगी? जी हाँ, बाहर जाएंगे, आप थोड़ा सा रिलैक्स करें बाहर जाके, फिर दोबारा आइए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद वसीम नकवी और प्रोग्राम है बेबस पाकिस्तान। आज हम बात करेंगे गदागरों की ज़िंदगी पर। गदागर पाकिस्तान के अंदर बहुत तेज़ी से फैल रहे हैं कि गदागरी मजबूरी के तहत कर रहे हैं या इन्होंने इसको अपना पेशा बना लिया। गदागरी की रोकथाम के लिए मुख्तलिफ अदवार में गौर तो किया गया, मगर इसको ख़त्म करने के लिए कभी कोई संजीदा कोशिश नहीं की गई। हुकूमत इसे कंट्रोल करने में संजीदगी दिखाए ना दिखाए, ज़रूरत इस अमर की है कि हमें बहसीयत गयूर कौम के पेशावर बेकारियों की हौसला शिकनी करनी चाहिए, जबकि माजूर और मुस्तहिक फ़कीरों की जहाँ तक हो सके इमदाद करनी चाहिए। और हमें चाहिए कि मुल्क से जिस तरह हो सके अपने तहत इस लानत को ख़त्म किया जा सके। ठीक है, अगर सेकंड सेगमेंट पे आ जाएं, क्या पोइट्री में क्या प्रिपेयर करके आए? सर पोइट्री से लगाव तो है, ज़ौक़ भी है और उस हवाले से, लेकिन आम का असर हाजिर के एक शायर हैं शौकत रज़ा शौकत, शायद आपने नाम कभी सुना हो उनका। सुना आपने? ये कोई ख़ास वजह है उन्हें मुंतखब करने की जो आपने उनको? नहीं सर, क्योंकि मुझे पर्सनली इनकी 3 बुक मेरे घर में पढ़ी हैं, मैं इनको ज़्यादा पढ़ता हूँ और कुछ हकीकी शायरी से ज़्यादा लगाव। बाकी ये जो नाम थे इनको इस काबिल नहीं समझा आपने कि इनको सर समझा। अगर पहले नहीं पढ़ा था तो एक दिन में को 1-2 शेर तो इनमें से किसी का याद किया जा सकता है। सर इकबाल के शेर आते हैं। हाँ, तो फिर आप इकबाल सुनाए ना। अब शौकत हुसैन शौकत में कहाँ आ गया? सर उसकी नज़म थी वो बहुत अच्छी थी, वो मुझे बाद में अच्छी सुनते हैं, पहले आप हमें इकबाल का कुछ शेर सुनाए। ठीक है सर। इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मोह लेता है, गुफ्तार का गाजी बन तो गया, किरदार का गाजी बन ना सका। सर शौकत साहब की सुनाई थी, कौन सी नज़म है बहुत प्यारी जो आपकी है? सर ये थी, जब हमद हुई महमूद के घर, अहमद मेहमान हुआ होगा, सरकार का सैर को दिल चाहा, जबरील भी साथ गया होगा, कम शोर तू कर कुछ गौर तू कर, क्या वो रहबर तुझसा होगा, तू बर्क लगे तो जल जाए, बुर्राक पे वो बैठा होगा, सब फर्श की राहें फर्श हुई, जब अर्श पे अर्श सजा होगा, अनवार के नूरी रस्ते में हर नूर का नूर बड़ा होगा, आदम सारी औलाद लिए दम दम हैरान खड़ा होगा। कौन आ गया? उसके बाद गिलमान की आन बड़ी होगी, माहौल में जश्न बपा होगा, यासीन के नूरी नगमों पे हूरों ने रक्स किया होगा।
सर इस तरह से मुझे हैरत है जो लोग इतना कुछ याद कर सकते हैं, उन्होंने इन शायरों को कभी इस काबिल नहीं समझा कि उनकी कोई नज़म, कोई शेर या कोई गज़ल याद कर लें आप। सर इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस, इस पर अच्छा, बहस नहीं हो सकती। ठीक है सर। करंट अफेयर पे आ जाइए। हाँ, कौन है पाकिस्तान में अमेरिकन एम्बेसडर? अमेरिका के कैमरन मिंटर मंटर। और लीबिया का? दारुल लीबिया खिलाफा, का, हाँ त्राबलस। ठीक है। कुवैत का? पेपर आउट है। कुवैत का नहीं पता, अभी ज़हन में नहीं है। सैयद नकवी साहब थोड़ा वेट करें आप। ठीक है सर। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम का नाम है सवाल और मैं हूं आपका मेज़बान शाहिद बिलाल। आज के प्रोग्राम में हम किसी एक सवाल पर बात करेंगे, जानना चाहेंगे कि उसका क्या मुतवक्किल जवाब हो सकता है। हमारे जितने भी नाजरीन हैं उनके जहनों में कोई ना कोई सवाल उठता रहता है और उस सवाल के जवाब वो तलाशते रहते हैं। आज का सवाल ये है कि इन दिनों जो ये अफवाह सुनने में आ रही है कि हायर एजुकेशन कमीशन को ख़त्म करने की साजिशें हो रही हैं। हायर एजुकेशन कमीशन के तमाम तर इख्तियारात सूबों को देने की बजाय उसे चाहिए कि हायर एजुकेशन कमीशन किस्म की कुछ ज़ेली तंजीमें मुख्तलिफ सूबों में कायम की जाएँ और ऊपर एक मरकज़ी तंजीम हो जो कि इन तमाम ज़ेली तंजीमों को कंट्रोल करे। उम्मीद है कि हमारे नाजरीन इस मसले को समझने में। ठीक है, सेकंड राउंड पे आ जाओ। जी सर। एक मिनट जरा, पहले कुछ थोड़ी सी अगर आप इजाज़त दें। जी सर। पहली बात तो यह है कि हायर एजुकेशन कमीशन ख़त्म कर दिया गया है, जी सर। अफवाह नहीं है। सही। ठीक है, सूबों को कहा गया है कि जी आप अपने तौर पे देखें। दूसरा जो इससे सबसे बड़ा नुकसान हुआ है कि हमारे 4000 PhD स्टूडेंट्स जो हैं, जी सर। जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में हैं, वो किस डिफरेंट स्टेजेस पर हैं अपने प्रोग्राम्स की। जी सर। वो इट हैज़ कम टू ए हॉल्ट। उनकी फीसें अब कौन देगा? सही। वो या तो वापस आएंगे। तो ये जो बेसिक दो इशू थे उसका आपने तज़किरा नहीं किया, लेकिन बहरहाल इस पर चूँकि हम जज कर रहे हैं आपको आपकी परफॉर्मेंस पर, इसलिए सब्सटेंस को इतनी अहमियत नहीं होती है, अहमियत लेकिन इतनी अहमियत नहीं है। सही। तो सेगमेंट 2 पे चलते हैं। टू पे चले जाएं। तो शायरी से कितना ताल्लुक है आपका? सर दोनों से है, क्योंकि मैं शायद पढ़ाता तो हमने शोरा के नाम भी आपको दिए थे कि इन शोरा के, तो मीर तकी मीर का कोई शेर आपको याद है? सर सुना देते हैं जितने आप कहते हैं। ठीक है। खुदा साज था आज़रे बुत तराश, हम अपने तई आदमी तो बनाएं। या और सुनाता जाऊँ, मीर के याद हैं। ठीक है। चश्म हो तो आईना खाना है दहर, मुंह नजर आते हैं दीवारों के बीच। अच्छा, तीसरा सेगमेंट में आ गए सर। तीसरे सेगमेंट में आप ये बताइए कि आप ये तो सुन रहे हैं कि यमन के अंदर बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। जी सर। वहाँ इनकलाब की बातें हो रही हैं। जी सर। दारुल खिलाफा क्या है वहाँ का? यमन का सर नहीं पता सर, जहन में इस वक्त। अच्छा, कितने यमन हैं? कितने यमन हैं? यमन एक ही है सर। 2 हैं। अच्छा, मैं नहीं जानता सर। एक साउथ है, एक नॉर्थ है। लिटरेचर। एक का दारुल खिलाफा सना है, दूसरे का अदन है। सही सर। फाइनेंस मिनिस्टर कौन है हमारे पाकिस्तान के सर? हिना रब्बानी खार। वेरी गुड। फाइनेंस डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख। और वजीर ख़जाना है, सॉरी। वजीर खारजा कौन है? वजीर खारजा सर इस वक्त वैसे है तो कोई नहीं, लेकिन हिना रब्बानी खार ही वो अफेयर्स चला रही हैं, क्योंकि वजीर मुमलिकत हैं वो। शाहिद आप वेट करें थोड़ा सा। ठीक है सर, शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू। जी तो व्यूअर्स, यहाँ पे बहुत से कंटेस्टेंट है जो थक गए और इसके साथ साथ मैं भी थक गई, इसलिए चाय पी रही थी और सोचा कि यहाँ पे ब्रेक ले लेते हैं ताकि आप लोग भी जो घरों में देख रहे हैं ये प्रोग्राम, आप लोग भी चाय पी लो और फिर ब्रेक के बाद यहाँ पे वापस आते हैं और बाकी कंटेस्टेंट का हाल आप खुद से देख लें।